है, हालत ख़राब हो गई। और हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। बाकी सुबह के जो मेरे काम होते वो मैंने कर लिए, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने आज जो है अपनी सफाई अभियान शुरू कर दी है, क्योंकि ये काम तो हमें करना ही होता है, डेली का ही हमारा काम है। तो आरिका भी देख लीजिए आप सब, मेरे साथ मेरी हेल्प करती है, मम्मा मैं भी करूँगी मैं भी करूँगी। तो मैं बाकी जगह पे लगा ली हूँ, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ हॉल का। तो बस सुबह का ये जो मेरा काम है वो शुरू हो गया है। तो मैं बिना रुके हुए अपने काम को शुरू कर देती हूँ, और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, मेरे आँख में पड़ गया शायद, तो मैं आँख ऊपर देख रही थी। और फ़ैन में जो है थोड़ा मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं ऐसे कर देती हूँ तो साफ़ हो जाता है, क्योंकि जो फ़ैन है वो एंटी डस्ट है, तो वो साफ़ हो जाता है। अगर मैं ऐसे झाड़ू से भी मार देती हूँ ना, तो साफ़ एकदम अच्छा सा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पूरे घर की झाड़ू लगा लूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी, और उसके बाद जो है मैं डस्टिंग करूँगी, और इसी तरह से मैं अपने काम को फटाफट निपटाऊँगी। और उसके बाद जो है क्या क्या करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, अपना रूटीन कि मैं कैसे अपने कामों को मैनेज करती हूँ, अपने घर को मैनेज करती हूँ, और साथ में अपने यूट्यूब को भी मैनेज करती हूँ। तो कैसे मैं करती हूँ वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी। हमें अपने टाइम को निकालना पड़ता है, अपने काम को टाइम से करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने काम को टाइम से करना चाहिए, तो हमारा सारा काम मैनेज हो जाता है। तो मेरी झाड़ू लग चुकी है, और अब जो है इधर मैं एक साइड में दूध भी देखिए गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस अब जो है पोछा लग जाएगा मेरा, और उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो गई। और बिंदी तो पसीने से निकल गई है, तो इग्नोर करिएगा। और तो अभी मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, नाश्ता बाकी है, तो जब जाती हूँ फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि पापा जी आ गए हैं, पूजा कर रहे हैं, तो मैं फट से बना लेती हूँ, फिर मैं नहा के आप सबसे मिलूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाए। नाश्ते में आज मैगी खाना है सबको। रूम का चादर भी चेंज करना है आज, तो यहाँ पे मैंने चादर हटा दी है, और ये वाली आज मैं बिछाऊँगी। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बिछाऊँ, क्योंकि पापा जी पूजा कर रहे हैं, तो मुझे नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते में आज हल्का हम देखती मैं क्या बनाती हूँ, तो बस नाश्ता बना लेती हूँ, फिर मिलूँगी आप सबसे। तो अभी नाश्ता देने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ, और अब मैं करूँगी पूजा। तो मैं आज बनाने वाली हूँ प्रसाद, क्योंकि घर में भोग लगाने के लिए कुछ भी मीठा होना चाहिए। तो बस अभी मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा बना रही हूँ, बहुत थोड़ा सा प्रसाद के लिए बना रही हूँ, और बाकी लोगों को खाना नहीं है, इसलिए थोड़ा ही बना रही हूँ। और जल्दी जल्दी बनाना था, क्योंकि मुझे पूजा करना था, तो इसलिए मैंने जो है बस थोड़ा सा ही देखिए बनाया है। इतने में सब लोग प्रसाद खा लेंगे, और मीठा बहुत कम पसंद है सबको, इसलिए। तो अभी मेरा भोग बन गया है, तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आरिका भी पीछे पीछे लगी रहती है मेरी, वो भी नहा के आ गई है मेरे साथ। तो बोली कि मम्मा मैं भी आपके साथ पूजा करूँगी। तो मैं कहा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, लेकिन बहुत शैतानी करती है पूजा के टाइम पे। तो आप पूजा के टाइम पे क्या होता है ना, मतलब एकांत ही अच्छा लगता है, और आराम से पूजा करो, मन में वो रहती है। लेकिन ये क्या है कि इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहेगी, मैं करूँगी मैं करूँगी। तो बस मुझे थोड़ा यहाँ पे गुस्सा आ गई थी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, कुंज के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, रतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
तो अभी मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं तुलसी जी में जल चढ़ा दूँगी। तो तुलसी जी को जल चढ़ाने के बाद मैं वापस आ गई हूँ और आसन की जो जगह है वो मैं आसन को रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने सबके लिए मैगी बनाई थी और मैं अपने लिए नहीं बनाई थी। तो मैं जो हूँ रोटी खाऊँगी। यहाँ थोड़ी तो मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़ा प्रसाद खा लूँगी और फिर 2 रोटी मैं बना लूँगी अपने लिए, क्योंकि मैगी और ये सब बहुत नहीं पसंद है मुझे। थोड़ी है बची हुई है, कढ़ाई दिख रही है उसमें है, और थोड़ी सब्जी है तो मैं खा लूँगी। और बस यहाँ पे 2 रोटी बना लेती हूँ और मैं फिर खा लेती हूँ। तो मेरा जो डेली का सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं अपने सारे कामों को इसी तरह से लगातार बिना रुके हुए निपटाती हूँ। यही मेरा रूटीन रहता है और मुझे इसकी आदत है और मैं जो है अपने कामों को इसी तरह से करती हूँ ताकि मेरा काम भी जल्दी से हो जाए और मैं फ्री भी जल्दी से हो जाऊँ। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपका भी काम जो है जल्दी हो जाएगा और आप एक्स्ट्रा कामों के लिए भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो है यूट्यूब भी हमारा एक काम है, तो उसके लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है। इसलिए जो सुबह का टाइम होता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो जो मेरा आज का रूटीन था वो जो है इनके जाने के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि सुबह से जो है करूँगी तो मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इनके जाने के बाद फिर मेरा काम जो है 7 बजे से मैंने शुरू किया था। तो अभी जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ और यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद फिर बाकी के जो और काम हैं उन्हें निपटाऊँगी। छोटे मोटे जो काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। फिर उसके बाद जो है, क्योंकि देखिए हम घर में अकेले हैं तो काम तो हमें ही करना है, तो फिर हम काम में देरी क्यों करें। काम हमें टाइम पे करना चाहिए और अगर हम एक काम के लिए रुकते हैं तो फिर हमारा सारा काम लेट हो जाता है। तो इसलिए टाइम पे करें। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं वापस किचन में आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे बस ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस हाथों हाथ मैंने नाश्ता कर लिया था और अब आके मैंने किचन को क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक का काम फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जब हम किचन में आते हैं ना तो हमें एक काम से हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। किचन में बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो रूटीन होता है वो किचन से ही शुरू होता है और किचन से ही ख़त्म होता है। जो हमारी शाम में हम किचन से ही हमारा काम ख़त्म होता है और सुबह में ही किचन से ही शुरू होता है। तो ये सभी का काम होता है। मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, किचन में आने के बाद इधर मैंने दूध को भी गर्म किया, इधर बर्तन को जो ब्रेकफास्ट के थे उन्हें इकट्ठा किया, और इधर मैं पूरी जो है किचन जो काउंटर है और गैस टॉप है उसको मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे जो है किचन गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाथ के हाथ मेरा किचन साफ़ होना चाहिए। मुझे मतलब कि ऐसे नहीं कि काम करके मैं छोड़ दूं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि देखिए किचन अगर आपका साफ़ है ना तो आपका काम करने का किचन में मन करता है। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन भी मैं धो ली थी और उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ, क्योंकि चादर बिछाने का मैंने जैसे आपको पहले बताया कि टाइम नहीं था। तो अब मैं यहाँ पे जो है करूँगी, चादर को बिछाऊँगी, क्योंकि जो है ये मेरा रूटीन है। और रूटीन में जो है फिर ये मेरा आज का रूटीन में पूरा क्लीनिंग था। तो आज मैंने पूरे जो घर को कोने कोने को एकदम अच्छे से चमका दिया है। पूरी साफ़ सफाई, इतनी पूरी अगर हम दिखाएंगे तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आप सब भी बोर हो जाएंगे कि क्या पूरा साफ़ सफाई। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग तो मैंने आपको पहले ही दिखाया कि मैंने झाड़ू पोछा और डस्टिंग सारा कुछ मैंने कर लिया था। बस मेरे को ये चादर ही बिछाना था। तो मैं आज इस रूम का कर लूँगी और कल मैं दूसरे रूम का करूँगी, क्योंकि देखिए एक दिन में करेंगे तो फिर चादर इतनी हो जाए तो फिर मशीन में धोना कपड़ों के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो चेंज करने का जो टाइम आता है तो मैं एक रूम का एक दिन कर लेती हूँ, एक रूम का दूसरे दिन कर लेती हूँ। इसी तरह से काम को डिवाइड करती हूँ। और मुझे जो डस्टिंग का काम होता है वो भी मैं एक दिन में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं पूरा एक रूम की करती हूँ, दूसरे दिन दूसरे रूम की करती हूँ। तो मैं उसको जो है मैनेज करके करती हूँ अपने टाइम के हिसाब से। अगर मैं एक दिन बैठूँ पूरा करने तो पूरे घर की सफाई करती रह जाऊँगी, बाकी काम मेरा रह जाएगा।
इसलिए मैं काम को डिवाइड कर लेती हूँ, और इससे क्या होता है कि हम थकते भी नहीं हैं और हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। और क्योंकि देखिए सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा होता है और सभी के घर में होता है, ऐसा नहीं है, तो उसको आप अपने हिसाब से करें। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन सारा काम लेके बैठ जाए, तो फिर आप भी थक जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी इस तरह से अपने काम को डिवाइड करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए चादर मैंने बिछा दिया है और पूरी क्लीनिंग कर दी है, घर एकदम चमक चुका है। और तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे काम करने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।